नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड। शुक्रिया अदा करना, आभार प्रकट करना। आज तक हमें जो भी मिला है, चाहे भगवान से, माता पिता से, फ्रेंड से या इस समाज से, प्रकृति से, तो हमने उस चीज को ग्रांटेड मान लिया और उसके बारे में तो हम सोचते हैं कि ये तो मुझे मिलना ही था, इसके लिए मुझे क्यों शुक्रिया अदा करना है। इसलिए भगवान के पास भी जब भी हम कभी जाते हैं तो उन चीजों का शुक्रिया अदा नहीं करते जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। हम कोई नई चीज मांगने जाते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे अच्छी नौकरी लगा दो, मुझे करोड़ों रुपए दे दो, इस तरह की डिमांड रखते हैं भगवान के सामने। अरे पहले भगवान ने आपको बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं, उनका शुक्रिया अदा तो कर लो। जब आप शुक्रिया अदा करते तो आप अंदर से ट्रांसफॉर्म होते हो। आपका फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव पे शिफ्ट होता है और आपके सारे विचार सकारात्मक बनने लगते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ बहुत बड़ी खुशियों का इंतजार करें। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इसके लिए शुक्रिया दे सकते हैं। हमें भरपूर पौष्टिक भोजन मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम सो के सुबह सही सलामत उठे, इसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। दुनिया में लाखों लाखों लोग हैं जो रात को सोते तो हैं लेकिन सुबह नहीं उठते, और हम भी उनमें से एक हो सकते थे, लेकिन हम सही सलामत उठे, इसलिए भगवान का लाख लाख शुक्रिया। आपके दोनों हाथ सलामत है, दोनों पैर सलामत है, यानी शरीर का हर अंग ठीक से काम कर रहा है, इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन लोगों से पूछिए जिनकी आंखें नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उनके बजाय तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में, इसका भगवान का लाख लाख शुक्रिया। भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उन लोगों को देखिए जो दवाइयों के सहारे अपना जीवन काटते हैं, तो उनके बजाय तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में। तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। इसी तरह हमारे माता पिता ने हमें बहुत कुछ दिया है, उनका शुक्रिया अदा करो। इस समाज में हमें रहना सिखाया है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम एक अच्छा रोजगार कर पाए। हमारे दोस्तों से हमें बहुत कुछ मिला है, उसके लिए शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करो उस मजदूर का, कारीगर का, जिसके बनाए हुए घर में आप रहते हो, जिसने अपने खून पसीने से आपका घर बनाया है। शुक्रिया अदा करो उस टैक्सी ड्राइवर का जो आपको घर से लेके आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आया है। शुक्रिया अदा करो उन डॉक्टर्स और नर्सेज का जो आपके सेहत का ख्याल रखते हैं। ऐसे ये बहुत लंबी लिस्ट है। इन दो मैं तो ये कहता हूं कि जब भी, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको एक सफाई कर्मचारी मिल जाता है जो सफाई कर रहा है, उसको प्यार से आप थैंक यू या शुक्रिया कह दो। आई एम श्योर उसका भी पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और आपका भी दिल से अच्छा लगेगा और आपका भी दिन अच्छा गुजरेगा। तो शुक्रिया में लगता कुछ नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर से बहुत बड़ा परिवर्तन करती है। तो आज से नियम बना लो कि हम छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। अब जानते हैं कि शुक्रिया अदा करने से होता क्या है, क्या फायदा है। शुक्रिया अदा करने से सबसे पहले तो हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। जब भी हम किसी को शुक्रिया बोलते हैं तो अंदर से एक शांति मिलती है, तो हम चिंता, अवसाद, बेचैनी, ऐसी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ में भी फायदा होता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हैं, हमें नींद अच्छी आती है, हमें बीपी नहीं होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है।
शुक्रिया अदा करने से हमारे सामाजिक रिश्ते भी सुधरते हैं, क्योंकि यदि आपने किसी को शुक्रिया अदा किया तो उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और शुक्रिया अदा करने से आपकी अपनी नज़रों में भी वैल्यू बढ़ती है, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है। क्योंकि जब आप शुक्रिया अदा करते हैं तो अंदर से एक शांति महसूस करते हो, पीस महसूस करते हो, जिससे आपको लगता है कि मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ रही है। शुक्रिया करने से आप वर्तमान में जीना सीख जाते हो, क्योंकि जब हम किसी चीज की आलोचना करते हैं तो या तो हम पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। शुक्रिया करने से हम प्रेजेंट में जीते हैं, क्योंकि शुक्रिया हम उन्हीं चीजों का अदा करते हैं जो हमारे साथ प्रेजेंट में हो रही हैं, और ये हमें एक शांति देती है। इससे शुक्रिया करने से हमारा फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव पे शिफ्ट हो जाता है, और जिंदगी में हम हर चीज को सकारात्मक नजर से देखने लगते हैं। इस तरह दोस्तों शुक्रिया के अनगिनत फायदे हैं, लिस्ट लंबी है। आप आज ही एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और वो सारे पॉइंट्स लिख डालिए जिनके लिए आपको शुक्रिया अदा करना है। शुरू में हो सकता है आपको 5-10 चीजें याद आए, लेकिन वो लिस्ट आपकी लंबी होती जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि आपकी वो कॉपी पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति ने हमें अनगिनत चीजें दी हैं, तो हमें प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।